नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक एफएमसीजी कंपनी के बारे में। तो देखिए एफएमसीजी सेक्टर के नाम आते हैं जब भी आते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ़ एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना होगा, वो है एक्चुअली देखा जाए कि अ, जो जितने सारे एफएमसीजी सेक्टर है, उनमें अलग-अलग कैटेगरीज़ होते हैं। कोई मतलब फूड के लिए भी काम करते हैं, कोई पर्सनल केयर के भी प्रोडक्ट बेचते हैं, तो सारे के सारे एफएमसीजी सेक्टर से ही जुड़े होते हैं। तो ये जो कंपनी है, वो देखा जाए एक पर्सनल केयर यूज़ करने वाला जितने सारे पर्सनल केयर के लिए प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उसी की कंपनी। तो कंपनी का नाम आप पहले ही देख चुके हैं मारिको। तो मारिको का बिज़नेस क्या है, वो आपको सबसे पहले जानना है। बहुत सारे दोस्तों को तो पता ही है। मैं जानता हूँ जितने सारे पुराना निवेशक है उसको तो पता ही है मारिको का क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। तो फिर भी आपको पता नहीं तो इस वीडियो में मैं सारी जानकारी दे दूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक मार्केट के बारे में क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा एक ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे आ चुके हैं। इस न्यूज़ को ज़रूर मैं कवर करूँगा। इस न्यूज़ को आपको देखना चाहिए। इस न्यूज़ ऑब्वियसली फ्यूचर ओरिएंटेड है और बहुत बड़ा पॉजिटिविटी है इस कंपनी के ऊपर। तो चलो वो कौन-सा न्यूज़ है, कौन-सा डेटा है उसके ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं वेबसाइट के ऊपर आपको लेके आया हूँ क्योंकि आपको प्रोडक्ट देखना है, कौन-सा प्रोडक्ट आप देखिए घर में तो पैराशूट ऑयल आपने यूज़ किया होगा, शायद यूज़ किया होगा, ना भी यूज़ किया हो, तो इस तरीके से प्रोडक्ट आपने ज़रूर बाज़ार में देखा होगा। तो ज़्यादातर प्रोडक्ट और देखिए सफोला, ये भी किसका ब्रांड है? मारिको का ब्रांड है। एक-एक करके ब्रांड देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं। एक-एक करके प्रोडक्ट, ये देखिए सेट वेट और यहाँ पे देखिए अलग-अलग इम्यूनिटी पावर, जो यहाँ पे देखिए कोकोनट ऑयल, पैराशूट ऑयल सारे के सारे इस कंपनी का ब्रांड है। तो इस कंपनी का प्रोडक्ट ये देखिए हेयर ऑयल तो इस तरीके से प्रोडक्ट आपने ज़रूर देखा होगा, ज़रूर यूज़ भी करा होगा। तो सारे के सारे यहाँ पे प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, एक-एक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट के जो मेन ओनर है, मेन जो कंपनी है, वो है मारिको। तो मारिको मुझे बहुत पसंदीदा एक स्टॉक भी है। मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पुराना निवेशक हूँ और इसके इसके ऊपर मैं एसआईपी भी करता हूँ। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी से आप लॉन्ग टर्म निवेश करके रखेंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा साथ ही साथ कंपनी बहुत बार आपको डिविडेंड, बोनस और बायबैक इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस भी देते रहते हैं तो इसका फ़ायदा भी आप उठा पाएँगे। तो चलो देख लेते हैं कंपनी के बारे में और कौन-सा गुड न्यूज़ आया है सबसे पहले उसके ऊपर बात कर लेता हूँ, उसके बाद कंपनी के डिटेल्स आपको दिखा दूँगा। तो यहाँ पे मैं न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ, तो मारिको का जो न्यूज़ है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मारिको लिमिटेड प्लान टू अचीव नेट ज़ीरो इमिशन टू ग्लोबल यहाँ पे देखिए ऑपरेशंस बाय 2040 मतलब 2040 तक इसका जो टारगेट है टोटली ज़ीरो इमिशन रखने वाला है। इसका मतलब क्या है? देखिए कोई भी प्रोडक्ट बनाने से काम नहीं चल जाता। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको उसके ऊपर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है किसके ऊपर? इस मतलब धरती के ऊपर ग्लोबली के ऊपर। तो ग्लोबली जो इमिशन होते हैं, जो कार्बन इमिशन होते हैं, तो उसको अगर कम नहीं कर पाए, तो फ्यूचर के लिए आपके कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। तो इसीलिए पहले से ही कंपनी ने एक फैसला लिया और ये जो फैसला है मुझे लगता है फ्यूचर ओरिएंटेड एंड सबसे बहुत बड़ा पॉजिटिव फैसला है। इस फैसले को आपको पॉजिटिविटी से लेना होगा क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने इस तरीके से फैसला लिया इसका मतलब है गवर्नमेंट भी चाह फ्यूचर में भी सॉरी कंपनी ने इस तरीके से फैसला लिया इसका कारण पहले से ही कंपनी को अंदाजा लग जाता है क्योंकि देखिए मैं इसको टाइप कंपनी में क्यों निवेश करता हूँ इसका जो रीज़न है कंपनी फ्यूचर के लिए सोचते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचते कंपनी द द 1-2 साल 5 साल तक नहीं सोचते, कंपनी 50 साल तक सोचते हैं मतलब लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, उसका बिज़नेस को लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए सोचते हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट है, वो ग्लोबली के लिए ऑब्वियसली फ्यूचर में ग्लोबली प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन ले आएँगे। तो अभी से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर और साथ ही साथ और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो सोलर पैनल है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रख रहा है। इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट फ्यूचर में टोटली कार्बन फ्री करना चाहते हैं इस धरती को, तो इसीलिए इस कंपनी पहले से ही जो फैसला लिया, मुझे लगता है ज़बरदस्त फैसला है। इस फैसले को आपको भी वेलकम करना चाहिए, तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉज़िटिविटी हूँ। देखिए एफएमसीजी मेजर, मैरिको लिमिटेड यहाँ पे देखिए थर्सडे के दिन क्या अनाउंसमेंट किया है,
प्लान टू यहाँ पे जो अचीव है, जी अचीवमेंट जो करने वाले हैं, नेट जीरो इमिशन इट्स ग्लोबली ऑपरेशन बाय 2040। हाँ, साल बहुत दिया गया है, मानता हूँ मैं। अभी तक 18 साल टाइम दिया गया है। देखिए 18 साल भी बहुत बड़ा साल होते हैं, मतलब क्योंकि देखिए इसको इसका जीरो इमिशन करने वाले हैं, तो इसके लिए उसको तो टाइम देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे टाइम ऑब्वियसली कंपनी ने लिया है। तो देखा जाए कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। यहाँ पे कंपनी और भी पता है कि द कंपनी विल बी, यहाँ पे देखिए इंट्रोड्यूस मल्टीपल सब, यहाँ पे देखिए सस्टेनेबिलिटी इन जो इनिशिएटिव जो अक्रॉस ऑफ ग्लोबल ऑपरेशन विथ द व्यू ऑफ, यहाँ पे देखिए कार्बन, जो कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो ग्रीन हाउस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, ग्रीन हाउस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो उसी के ऊपर यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो इसको कम करने के लिए, इसको टोटली हटाने के लिए मारिको ने एक नया फैसला लिया। ऑब्वियसली मारिको का जो सीईओ है वो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए सौगत गुप्ता, यहाँ पे सौगत गुप्ता खुद यहाँ पे बताया है कि मारिको के जो फ्यूचर का जो विजन है वो यहाँ पे बता रहा है। तो मुझे लगता है ये जो न्यूज है मुझे बहुत पॉजिटिव लगा, और मारिको के ऊपर मैं बहुत सारा पुराना निवेशक हूँ, साथ ही साथ मैं एसआईपी की इसके ऊपर करता हूँ, क्योंकि देखिए इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको शानदार लगेगा। शानदार किस तरीके से, आप एक बार खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा मोटा नहीं है, 64,400 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। साथ ही साथ इसका करंट प्राइस भी देख लीजिए, एकदम आपको सस्ते में मिलेगा, 500 के नीचे भी मिल रहा है। इतना बड़ा कंपनी 500 के नीचे मिल रहा है, तो इससे मौका और क्या हो सकते हैं। आप कहेंगे सर मेरे पास 1000 रुपया है, मैं कौन सा स्टॉक में निवेश करूं, मुझे स्टॉक मार्केट में उतना कुछ आता नहीं, तो मैं कैसे निवेश करूं। तो मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा, आप एफएमसीजी में डाबर, मारिको इस तरीके से कंपनी को पकड़ लीजिए। आप आंख बंद करके सो जाइए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि देखिए कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया, मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं, साथ ही साथ डिविडेंड भी जबरदस्त देते हैं। साथ ही साथ कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 44%, रिटर्न ऑफ इक्विटी 37%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है। कंपनी का कर्जा ना के बराबर है, और साथ ही साथ एनुअली इनकम देख लीजिए 1100 रुपीज। और मैं इसके ऊपर क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट आया था उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना के दिया था, बहुत सारे दोस्तों ने देखा, क्योंकि इस ये जो रिजल्ट था कंपनी का बहुत शानदार था। हाँ, छोटा मोटा रिजल्ट थोड़ा सा पिछले सालों से, पिछले क्वार्टर से कंपेरिजन में थोड़ा सा कम हुआ, मगर देखिए लार्ज कैप कंपनी में इस तरीके से अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। क्योंकि देखिए आपको मैं इस कंपनी का जो साल भर की परफॉर्मेंस उसको दिखा दूं, तभी आपको पता चलेगा हाँ कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए हर साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब है कंपनी कोशिश नहीं, जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए। कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं वो भी आप देख लीजिए, कौन सा, एफएमसीजी, मगर पर्सनल केयर। तो पर्सनल केयर का नंबर 1 है डाबर, ये भी मेरा सबसे पसंदीदा स्टॉक है। हाँ, गोदरेज का कंज्यूमर के ऊपर मैं उतना फोकस नहीं रखता, फिर भी कंपनी का खराब नहीं है, तो मारिको मेरे सेकंड पसंदीदा स्टॉक है पर्सनल केयर के डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पे देख सकते हैं मारिको के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इसका रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसका रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब इस कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है। और कंपनी आप इसमें निवेश करेंगे तो जरूर, मगर आपको क्या रिटर्न मिलेगा वो भी तो देखना चाहिए। देखिए आप निवेश कर रहे हैं, तो इसके लिए देखिए 10 साल में आपको 20% तक रिटर्न दिया, 5 साल में 14%, 3 साल में 11%, 1 साल में 21%। इसका मतलब एवरेज आपको 15% से ज्यादा रिटर्न मिला है। देखिए आप कहेंगे सर 15%, ओनली 15%, इसमें मुझे क्या मिलेगा, मुझे तो बहुत सारे कंपनी में 100% तक रिटर्न सालाना में मिला है। ऑब्वियसली मिल सकता है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप स्टॉक मार्केट से कंटिन्यू प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको उसी स्टॉक में बना रहना होगा जो फ्यूचर ओरिएंटेड है और लॉन्ग टर्म के लिए एक परमानेंट आपको रिटर्न देगा। परमानेंट रिटर्न का मतलब समझते हैं, देखिए 100% रिटर्न तो आपको दिया, मानता हूँ। आप 5 साल में दिखा दीजिए, कोई भी एक कंपनी 10 साल में आप दिखा दीजिए, हर हर 5 साल 10 साल में 100% तक रिटर्न आपको दे रहा है, कभी नहीं देगा। इस तरीके से कंपनी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए वो कंपनी आपको जरूर मिलेगा, मगर लॉन्ग टर्म के लिए वो कंपनी आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है, आप इस टाइप स्टॉक के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए जरूर सोचिए, क्योंकि कंपनी का जो फ्यूचर विजन है वो बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत तगड़ा फ्यूचर विजन है। साथ ही साथ कंपनी का देखिए परफॉर्मेंस भी आप देखेंगे, डिविडेंड यहाँ पे देखिए इस क्वार्टर में भी डिविडेंड दिया, मैं आपको वीडियो बना के दिया था, 6.25 रुपीज का डिविडेंड भी दिया। और यहाँ पे देखिए 3 बार, 21 में 2 बार, 22 में 1 बार, और
20 में देखिए 4 बार, सॉरी 3 बार, 1, 2, 3, 3 बार। तो ₹500 शेयर में आपको 3-4 रुपए, ₹5 के डिविडेंड मिल रहा है, कोई खराब नहीं है, ज़बरदस्त डिविडेंड बोलूँगा। साथ ही साथ बोनस भी एक बार दिया है, देखिए 1:1 रेशियो का 2015 में, मतलब आपके पास 100 शेयर थे, तो आपको 200 शेयर हो गया है। 100 डबल हो गया है। और साथ ही साथ देखिए मार्ज कंपनी मार्जर के भी एक प्लान लेके आए थे। तो यहाँ पे मार्जर किसके साथ हुए थे, वो भी इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पाया, तब मैं मेरा चैनल नहीं था। बहुत पहले 2013 में इसका मार्जर हुआ था, तब मैं मार्केट में मार्जर के ऊपर ऑब्वियसली फ़ोकस नहीं उतना दिया। तो यहाँ पे देखिए 50 शेयर थे आपको इस कंपनी के ऊपर, तो आपको एक्स्ट्रा और शेयर मिला था मार्जर के दिन। तो यहाँ पे स्प्लिट भी कंपनी किया था। यहाँ पे देखिए सारे के सारे इन्फॉर्मेशन इस कंपनी के पॉजिटिविटी के ऊपर जाते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर बना रहना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रोमोटर 59%, एफआईएस 25%, डीआईएस 8.59% और पब्लिक 6%। इसका मतलब क्या है? इन अब मैं प्रोमोटर को छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि प्रोमोटर यहाँ पे ट्रेड नहीं करते, प्रोमोटर यहाँ पे बाय सेल नहीं करते। तो कौन करते हैं? बाकी जितने सारे इंस्टीट्यूशन है, जितने सारे पब्लिक है, वो यहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा निवेश किसके पास है? एफआईएस के पास। उसके बाद किसके पास है? डीआईएस के पास। इसका मतलब है एफआईएस और डीआईएस दोनों ही जानते हैं इस कंपनी के ऊपर उसको भरोसा है, और इस कंपनी से उसको पैसा फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, क्योंकि इस कंपनी का चार्ट पैटर्न भी आपको दिखा दूँ, तो आपको कुछ अच्छा खासा चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। इसका टॉप जो हाई था वो करीबन 550 के ऊपर था, तो अभी आपको ₹50 नीचे मिला है। तो एक मौका मिल रहा है, तो आपको इसके ऊपर निवेश करने के लिए ज़रूर कहूँगा। फिर से एक बार ज़रूर आपको यही बताना चाहता हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको स्टडी करने के लिए ज़रूर कहूँगा, उसके बाद आप निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।